हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो यहाँ पर ना बच्चे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर क्या ये भर्ती कैंसिल है क्या नहीं है। देखो, पहले तो ये एक पेपर की क्लिप है, मतलब एक तरीके से आप ऐसे सकते हो, पेपर की कटिंग किसी ने यहाँ पे मुझे भेजी है। यही जो क्लिप है, यहाँ पे आपको चीज़ें क्या है पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेंगी कि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि भर्ती कैंसिल करनी है नहीं करनी है क्या नहीं है। ये सारे की सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से आराम से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ ये है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्ति पर हाईकोर्ट की रोक। पहली बात तो ये हाई कोर्ट है, ये उत्तराखंड का है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना। आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी जो कि है NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ये वो है जिसके द्वारा यहाँ पे निकाली गई है भर्ती। और पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, नेस्ट ने भर्ती नहीं निकाली है, ये EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की भर्ती है। EMRS एक टेस्ट कंडक्ट कराने वाली बॉडी है इनकी, मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कल्चर, उसके पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इसके अंदर नेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो नैनीताल का है, उत्तराखंड का है। तो ये है, हाईकोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति। पहली बात तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नॉन टीचिंग का। ठीक है, मैं टीचिंग का तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टीचिंग की भर्ती पे असर पड़ सकता है, लेकिन नॉन टीचिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन टीचिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यानी कि जो हमारा ये है उत्तराखंड हाई कोर्ट, उसने यहाँ पे अभी तक उत्तराखंड मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे इस पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ, यानी कि एक ही थे वो, एक समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी जो है देहरादून से 30-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक EMRS का स्कूल है। ओके, कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा ने और सचिन चमोली सहित 6 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर, इन्होंने क्या करी है, ये EMRS में ही है, ये PGT और TGT हैं। ठीक है, जो 6 लोग हैं, दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी 2 विज्ञप्ति कब आई थी? एक विज्ञप्ति आई थी, इसमें अकाउंटेंट भी था, प्रिंसिपल भी था, JSA भी था, उसमें आपको वैकेंसीज मिलेगी PGT की। फिर दोबारा वैकेंसी आई जिसमें हॉस्टल वार्डन था और TGT था। ठीक है, इसलिए 2 भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी 2 विज्ञप्तियों को चुनौती दी है, मतलब कि इन्होंने इसको चुनौती दी है। इसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है कि भाई ये जो नियुक्तियां हैं, जो ये चीजें, इसको निरस्त कर दो, खत्म कर दो, नहीं होनी चाहिए भर्ती। उसके याचिका में कहा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है। यहाँ पे देख लीजिए, भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय, मैंने कल्चर बोल दिया था, तो ये आदिवासी किसका है? ये आदिवासी मामले के मंत्रालय है। दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संस्थान के लिए प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है, जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इनका यह कहना है कि जो भारतीय सरकार का जो आदिवासी मामले के मंत्रालय के दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो होता है कालसी के संचालन के लिए, उसके संचालन के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रदेश स्तर पर एक एकलव्य विद्यालय संगठन समिति का स्थापना करी है। ठीक है, तो याचिगण जिन्होंने याचना करी है के अनुसार आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति को ही नियत है। यानी कि जो प्रदेश स्तर पर ये लोग ये बोल रहे हैं, जो प्रदेश स्तर पर एकलव्य, जो यहाँ पे आप देखोगे एकलव्य विद्यालय संगठन समिति यही भर्ती कराएगा और कोई भर्ती नहीं कराएगा। ठीक है, समिति निहित है। लेकिन जुलाई 2023 में आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नेस्ट ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए विज्ञप्ति जारी कर दी, जिसे निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CD भगोड़ा उपस्थित हुए। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे सामने यही है कि भाई ये कह रहे हैं, जो यहाँ पे एकलव्य विद्यालय संगठन समिति है, भर्ती करी है NESTS ने, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। अब ये बोल रहे हैं कि ये भर्ती नहीं करा सकता है, भर्ती सिर्फ कौन कराएगा? एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, जो कि प्रदेश स्तर पर होती है।
चाहे वो यहाँ पर नॉन टीचिंग हो चाहे वो यहाँ पे टीचिंग हो, देखो दोनों की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गैर शैक्षणिक कर्मचारी, ओके, और यहाँ पे जो शैक्षणिक कर्मचारी, इन दोनों की भर्ती कौन कराएगा, यहाँ पे प्रदेश स्तर का एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, ऐसा इन्होंने अभी तक यहाँ पे कहा है कि ये होना चाहिए भर्ती, अभी ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर अभी तक क्या करा है, जो यहाँ पर न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है कि भाई अभी अगले आदेश तक भर्ती पर रोक लगा दी है, अगले आदेश तक भर्ती पर रोक लगी हुई है और जल्दी इस पर सुनवाई होगी। अब यहाँ पे देखिए ना, क्या होता है कि जब भी कोई भर्ती आती है उसमें आपको 2-3 केस तो मिल ही जाएंगे, लोग कर देते हैं, ठीक है, कि ये वो है, मेरा डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं आ रहा है, मैं 1 दिन बाहर हो गया, 2 दिन बाहर हो गया, सब लोग केस करते हैं। हाई कोर्ट सबका केस सुन तो लेता है, थोड़ी बहुत कार्रवाई भी कर लेता है, लेकिन ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है। अब एकदम ही ये बिल्कुल सारी भर्ती नहीं खत्म कर सकते ना भाई। अगर 5-10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो अब उनकी भर्ती, अब वो लोग नहीं केस करेंगे कि हमने तो फॉर्म भर दिया था, आपने क्यों कैंसिल कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट ने, अब आप मुझे बताओ, क्या नेक्स्ट जब भर्ती करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स यहाँ पे भर्ती करवा रहा है, तो क्या उन्होंने इससे पहले इसको देखा नहीं होगा। ये लोग बोल रहे हैं कि जो राज्य स्तर पर जो भर्तियां हैं वो यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं फिलहाल, ये कि जो संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर बनाई गई है उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भर्ती करानी पड़ेगी। बाकी जगहों की बात नहीं कर रहे, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अगर इफेक्ट पड़ेगा भी तो उत्तराखंड में पड़ेगा, बाकी किसी और जगह पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उत्तराखंड की बात करी है, ये बाकी लोग बाकी जगहों की बात नहीं करते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, चाहे वो उत्तराखंड का हो, नहीं होता है ऐसे, तो केस 50 आए 50 चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कार्रवाई होती है तो इसमें संपूर्ण देश के जो बच्चे हैं जिन्होंने ये भरा है, कैंडिडेट, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनके ही पक्ष में यहाँ पे फैसला आएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि थोड़ी देर हो सकती है इस मामले के सुनवाई में, लेकिन आपने ज़रा भी घबराना नहीं है, तैयारी में आपने लगे रहना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी भर्तियाँ में जो केसेस है वो आते जाते रहते हैं, उत्तराखंड में ये आम बात है, ओके। तो यहाँ पे तो एक बच्चा जिसकी 1 दिन भी डेट बाहर हो जाती है वो भी केस कर देता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ओके। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, अपनी तैयारी पर लगे रहना है। ऐसी चीज़ें आती है जाती रहती हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अभी तक रोक लगी है, रोक जल्दी हट जाएगी और इसके बाद अपना तैयारी में लग सकते हैं। और जो भी अगर फ़र्क पड़ेगा भी, तो मैं 1% की बात बोलता हूँ, फ़र्क पड़ेगा भी तो सिर्फ उत्तराखंड पे ही पड़ेगा, बाहर के लोगों पे अभी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बात उत्तराखंड स्तर के लिए ही करी गई है, उत्तराखंड के मंत्रालय के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये था मेरा आप लोगों के लिए वीडियो। कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से अपनी तैयारी करो, जो तैयारी लग रही है उसमें तैयारी में लगे रहो, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।